कन्याकुमारी से हमारी यात्रा शुरू करेंगे। सभी संगठनों की यहाँ गाड़ियाँ साथ होंगी, सभी राज्यों के नेता साथ रहेंगे। जगह जगह पे बहुत जगहों पर देखिए आज यहाँ आपके साथ हमारा बातचीत करने का मेन कारण बहुत सारे स्टेट के विषय हैं और एक बड़ा विषय है जो पूरे देश लेवल का, पूरे देश का किसान कर्ज की वजह से सुसाइड कर रहा है। कर्ज क्यों बढ़ रहा है देश के किसान के सर पे? अब तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिसने ये क्लियर कर दिया कि जितना देश के किसान के सर पे कर्ज है उससे ज्यादा रुपए उनको एमएसपी से कम रेट मिलने की वजह से उनकी लूट हो चुकी है। इट मीन्स क्लियर है कि अगर एमएसपी गारंटी कानून होता तो वो लूट ना होती। अगर लूट ना होती तो किसानों के सर पे कर्ज ना होता, किसानों के सर पे कर्ज ना होता। वो जो हमारा आज तक लगभग 7 लाख किसान, जिसके बारे में कमेटी मान चुकी है 4 लाख की बात, तो कमेटी मान रही है कि 4 लाख किसानों ने सुसाइड किया, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड रह जाते हैं अगर उन सब की बात करें तो 7 लाख से अधिक किसान कर्ज की वजह से सुसाइड कर चुके हैं। और उनकी पीड़ा जैसी उनके परिवार को बाद में समस्याएं आती हैं, उनके हल के लिए आगे भविष्य में कोई किसान सुसाइड ना करे, उसके लिए एक ही रास्ता हमें नजर आ रहा है कि देश के किसान को एमएसपी गारंटी कानून मिलना अति आवश्यक है। और सेकंड, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 के हिसाब से उनको उनकी फसलों का भाव मिलना अति आवश्यक है। और उसके बाद देश के किसान के सर पे कर्ज जो हुआ वो लूट की वजह से हुआ, तो इसका मतलब ये निकलता है कि किसान का कर्ज एक बार सारे का सारा मतलब वेव किया जाए। ये बातें लेकर जैसे सरकार नए कानून लाने की बात कर रही है, बिजली शोध बिल लाया जा रहा है फिर से, या मतलब सीड एक्ट लाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां जिस तरीके से हमारी सरकार ने जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार आई है उन सभी राज्यों में हमारी जो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद लैंड एक्विजिशन एक्ट बनवाया था देश के लोगों ने, उसको तोड़ मरोड़ कर अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को लोगों की जमीन औने पौने भाव में देने के लिए वो जिस जैसे चाहते हैं वैसे उसको पेश किया जा रहा है और उसी तरीके से किसानों की जमीन अलग अलग राज्यों में ली जा रही है। और बहुत सारी ऐसी और मांगे, जैसे मनरेगा के ऊपर एक तरह का हमला है तो उसको बिल्कुल खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसमें मैं ये भी कहूँ कि किसान और मजदूर को एक दूसरे के आमो सामने करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको एक दूसरे के विरोधी पेश करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर पूरे देश के लोगों को इन मांगों के साथ जोड़ना अति आवश्यक है। और उसके लिए हमारा प्रयास है एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की तरफ से कि हम 7 फरवरी को कन्याकुमारी से हमारी यात्रा शुरू करेंगे। सभी संगठनों की यहाँ गाड़ियां साथ होंगी, सभी राज्यों के नेता साथ रहेंगे। जगह जगह पे बहुत जगहों पर हमारी बड़ी बड़ी किसान महापंचायतें होगी, कहीं कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कार्य करेंगे, कहीं पे ट्रैक्टर मार्च भी हो सकते हैं, कहीं पे पैदल मार्च भी होंगे। इसको करते हुए हम इस मार्च को अलग अलग राज्यों से लेकर गुजरते हुए कश्मीर तक लेकर जाएंगे।